कक्षा 11 के बच्चों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में आज मेरा जो टॉपिक है वह है वस्तु का निश्चित आकार लेकर लेंस का सूत्र। दर्पण का सूत्र हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं, अब लेंस का सूत्र हमने निकालना है। तो बच्चों, एक निश्चित आकार की वस्तु हम अब किसके लिए लेते हैं? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें। तो हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस हमारे पास है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे। एक उत्तल लेंस हमारे पास L है, जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? C है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित आकार की कोई वस्तु AB रखी गई है, ठीक है बच्चों, जिसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी है U, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वस्तु जो है, अब ये इसका जो है प्रथम फोकस हो गया F, ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी होगी प्रकाशिक केंद्र से F। अब क्या होता है कि जब वस्तु के A सिरे से कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर P कोई किरण आपतित होती है, तो ये क्या होती है? ये प्रथम फोकस है, ये क्या है? द्वितीय फोकस। तो ये जो है द्वितीय फोकस से होकर के चले जाती है। हमने जो लेंस के नियम पढ़े थे, पतले लेंस के नियम के लिए, पहला जो है कि मुख्य अक्ष से होते हुए कोई प्रकाश किरण यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो सीधे क्या होगी? चली जाएगी, ठीक है, अपवर्तित होकर के सीधे निकल जाएगी। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाशिक किरण जाती है तो वो क्या होती है? उसका अपवर्तन द्वितीय फोकस से होकर के चला जाता है, ठीक है। तीसरा है, यदि कोई प्रकाशिक किरण किससे होकर के जा रही है? फोकस से होकर के जा रहा है, तो फोकस से होकर के जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा? देखिए, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, यदि प्रकाशिक किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो ये अपवर्तन के फलस्वरूप ये क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, और कहां पे मिलेगी? आगे जहां पे भी मिलेगी, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बता ही चुका हूं, तीसरा जो नियम है कि जब कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, किससे होकर के? प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, तो ये भी जो है आगे मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये अपवर्तन के फलस्वरूप सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो जो ये जहां पे ये मिल रहे हैं, ये A का जो वस्तु A है, A के से जो है A डैश पर मिल रही है। जो तीन नियम मैंने आपको बताए कि प्रकाशिक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो जो है फोकस से होकर के चले जा रही है। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है तो अपवर्तन सीधे निकल जा रही है। तीसरा, कि जब प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, प्रथम फोकस से होकर के जा रही है, तो वो अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है? समांतर हो रही है। और तीनों जो है एक बिंदु A डैश पर मिल रही, जो इस वस्तु का जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बच्चों, हम देखेंगे एक नियम और है, यदि प्रकाश किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर होते हुए जाती हैं, लेंस पे जाती हैं, तो क्या होती है कि अपवर्तन के फलस्वरूप, ये एक भी नियम है हमारे पास, ये चौथा नियम है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बच्चों, हमने देखा कि ये A डैश B डैश यहाँ पे वस्तु AB का जो है प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से इसकी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी भी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो फिगर बनाया, इस फिगर के हिसाब से हमने फिगर में जो कुछ किया उसको हमने राइट करना है, लिखना है, ठीक है, फिगर को समझना है। अब बच्चों देखिए, हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC तथा इस त्रिभुज में देखेंगे आप A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C में आप देखेंगे
नंबर एक, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश सी। दोनों ये कोण समकोण है तो ये भी क्या है, समकोण है। दूसरा, कोण ए एफ बी, ए एफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डैश मान लीजिएगा। ए एफ डैश बी जो प्रथम फोकस है वो द्वितीय फोकस हो गया, ठीक है। ए एफ डैश बी, सॉरी, ए सी बी, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये कोण त्रिभुज, इनके जो है दो कोण एंगल, साइड एंगल के अनुसार ये कोण समान है, इसका ये कोण समान है। इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी और कोण बी डैश दोनों समान है, ठीक है। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण बराबर इस कोण के, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण भी क्या है, बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये दोनों ए बी तथा ए बी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो बच्चों अब हम देखते हैं, देखिए ए बी बटे इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा का जो अनुपात होगा बराबर किसके हो जाएगा, हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी। इस समीकरण नंबर 1 होगी, क्लियर है। दूसरा बच्चों हम क्या देखेंगे, दूसरा हम इस पे देखते हैं, इस पे जो हमारा ये वाला त्रिभुज है पी सी एफ, इस त्रिभुज को देखेंगे आप, पी सी एफ। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज पी सी एफ तथा ए बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आप देख रहे हैं कोण सी, कोण पी सी एफ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश एफ। नंबर 1, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। दूसरा आप देखेंगे बच्चों, ये वाला कोण, कोण पी एफ सी, कोण पी एफ सी इज इक्वल टू कोण बी डैश एफ ए डैश, ठीक है। ये कोण क्या है, बराबर है। कौन से कोण, इस त्रिभुज में बच्चों आप देखेंगे इसमें जो है ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कोण बी डैश एफ ए डैश पी एफ सी, ये दोनों कोण क्या है, समान है। और कोण बी और कोण सी क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी सी एफ समरूप त्रिभुज है किसके, ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है बच्चों। ए डैश बी डैश एफ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम उसी तरीके से समरूप त्रिभुज है तो इसकी ये वाली भुजा, जो त्रिभुज ये है पी सी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी सी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बटे बी डैश एफ। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि पी सी इज इक्वल टू, देखिए ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये है पी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के, पी सी बराबर ए बी के। तो हम यहां पे देख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बटे बी डैश एफ। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश
ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों समान है तो इन दोनों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, हमने जो तुलना करी तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ बटे बी डैश, ठीक है, बी डैश एफ, एफ डैश नहीं, ठीक है, बी डैश एफ। तो बच्चों अब हम देखेंगे, हमने आप चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो चिन्ह परिपाटी हमने देखी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर ऋणात्मक मतलब BC वस्तु की दूरी है, ये माइनस u, ठीक है, CF ये माइनस f, ठीक है, CB डैश ये हो जाएगा माइनस प्लस b, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर धनात्मक लेते हैं और प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर ऋणात्मक लेते हैं। अब यही चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो BC बराबर हो जाएगा माइनस u बटे BC डैश B डैश C, ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी जो है v होगी, माइनस सॉरी ये प्लस v हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू CF, CF ये फोकस दूरी होगी माइनस में, ओके, बटे B डैश F। अब आप देखेंगे B डैश F निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले BC B डैश F निकालने के लिए BC B डैश C माइनस CF को हम लिख सकते हैं B डैश F। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस F बटे B डैश C, B डैश C की जो डिस्टेंस है वो है V, B डैश C की जो डिस्टेंस है वो है V प्लस में है और माइनस CF, CF ये भी क्या है बच्चों, फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस मीन्स F, ठीक है, ये क्या हो गया आपका F है। अब हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस u बटे v इज इक्वल टू माइनस एफ बटे v माइनस एफ, v माइनस एफ, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ क्रॉस वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ ऋण का धन इज इक्वल टू माइनस एफ वी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे इसमें, देखिएगा ये जो हमारा जो आया हम इस पे रखेंगे कि जो हम जो है इस समीकरण में, जो समीकरण नंबर 3 हम इसका नाम देते हैं, इसमें यू भी एफ से दोनों ओर भाग देने पर, हमने इस समीकरण में दोनों ओर भाग दिया, तो ये देखेंगे माइनस यू भी बटे यू भी एफ, यू भी से यू भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस यू एफ बटे यू भी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वी बटे यू भी एफ। अब देखेंगे एफ वी से एफ वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल और यू वी से यू भी कैंसिल। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा जो सूत्र होगा वो हो जाएगा ये जो है आपका 1/-1/f इज इक्वल प्लस ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f,
यू। ठीक है, बीच में क्या है हमारा बराबर भी है। तो बच्चों देखेंगे क्या होता है सूत्र। सूत्र होता है यदि हम इसको उधर ले गए, ठीक है, यदि हम जो है इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कहीं पे चिन्ह परिपाटी में हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। चिन्ह परिपाटी में हमारे पास जो फिगर था हमने कहा था BC बटे BC, BC की वैल्यू हमारी क्या थी -u, और CB डैश जो है वो भी थी। ठीक है, और ये CF बटे जो CF था वो हमने क्या लिया, प्लस में था। CF हमारा क्या था बच्चों, CF हमारा प्लस में था, तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये हो जाएगा प्लस। तो हम जो है हम देखेंगे ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा -1/f प्लस 1/v, और ये हो जाएगा प्लस 1/u। तो बच्चों देखेंगे हम पक्षांतर कर लेंगे, तो 1/v माइनस 1/u, इसको इधर ले लेंगे और उसको उधर ले लेंगे। पक्षांतर कर लिया तो ये बच्चों हमारा जो सूत्र है वो निकल गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये किस लेंस के लिए है, ये है उत्तल लेंस के लिए। बच्चों ये किस लेंस के लिए है, उत्तल लेंस। बच्चों वस्तु का निश्चित आकार लेकर लेंस का सूत्र के लिए हमने उत्तल लेंस आपको बताया था। अभी मैं अवतल लेंस आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों एक अवतल लेंस हमारे पास है, एक अवतल लेंस की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस साइड से मोटा बीच में पतला होता है। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया C, अब ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं बच्चों। तो इसके जो है मुख्य अक्ष के ये इसका फोकस बिंदु हो गया F, द्वितीय फोकस हो गया ये फोकस। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि इस जो उत्तल लेंस है L, अवतल सॉरी ये कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक निश्चित आकार की कोई वस्तु रखी गई AB। अब AB से हमने मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं P पर, बिंदु P पर। तो मैंने कहा कि ये कौन सा लेंस है, ये अपसारी लेंस है। अवतल लेंस क्या है, प्रकाश को फैला रहा है। तो ये जो है इसका अपवर्तन के फलस्वरूप ये है जो है इस तरीके से इसका अपवर्तन हो गया। तो देखिए इससे जो अपवर्तन हुआ, इसका जो ये मिला, ये जो प्रतिबिंब बना बच्चों, इस तरीके से ये सीधे कहां से होकर के चला गया, मुख्य फोकस से होकर के चला गया। मैंने आपको नियम बताए थे। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाशीय किरण इंसिडेंट आपतित की जाती है तो वह फोकस से होकर के जाती है, द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसका द्वितीय फोकस हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं, दूसरी प्रकाशीय किरण हम जो है प्रकाशिक किरण यहाँ से डाल रहे हैं। कहाँ से, इसके इस वस्तु बिंदु से, जो वस्तु है हमारी वस्तु के शीर्ष से हम डाल रहे हैं सीधे प्रकाशिक केंद्र पर। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा सीधे निकल गया। तो जो जहां पर ये दोनों मिले वहां पर जो है एक इस वस्तु A का A डैश और B डैश से क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब छोटा बना और आभासी प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो उसकी जो दूरी है वो है V। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या होगी V। ये जो है यहां से प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी क्या होगी F, और यहां से वस्तु की दूरी क्या होगी U। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस से वो आभासी प्रतिबिंब बना, छोटा प्रतिबिंब बना। इसकी जो प्रकृति है वो जो है सीधा प्रतिबिंब बना और उल्टा बना। तो बच्चों हम देखेंगे, हम देख रहे हैं बच्चों, हाँ, यहाँ पे देखेंगे यदि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो अब बच्चों हम जो है चित्र के हिसाब से देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा A डैश, त्रिभुज A डैश B डैश C में कोण B बराबर कोण B डैश, कोण B बराबर कोण B डैश के। ठीक है, कोण B बराबर कोण B डैश के और कोण C बराबर
ये दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी सी क्या है, समान है। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण सी के। तो बच्चों हम देखते हैं, अब हम जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी तथा ये एक दूसरे के समरूप हो गए, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब हम यदि वो करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, इसको पी एफ सी में, त्रिभुज पी एफ सी तथा त्रिभुज पी एफ सी तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश में हम देख रहे हैं कोण सी, कोण पी सी एफ तथा कोण पी सी एफ तथा कोण पी सी एफ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, और ये दोनों कोण इस त्रिभुज के लिए भी पी एफ सी और ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों कोण दोनों के लिए क्या है, समान है। तो बच्चों ये हो जाएगा कोण ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू कोण पी एफ सी। ठीक है, दोनों कोण क्या है, ये एफ दोनों के लिए क्या है, बराबर है, इसके लिए भी। तो ये जो बच्चों यदि हम इसको निकालते हैं किस हिसाब से, यदि हम जो है तुलना करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा पी सी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बटे, ये हो जाएगा सी एफ बटे बी डैश एफ। समझ आ रहा है? तो ये जो है समीकरण नंबर 2 होगी और ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब दोनों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर बच्चों हम देखेंगे, अब चूंकि हमने पहले ही बता चुका हूं कि पीसी किसके समांतर है, देखो ये पीसी किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी लिख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बी डैश एफ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हमारी हुई। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, यह आप जान रहे हैं, तो तुलना करने पर हमने पाया बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इस तरीके से चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देख लेते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस यू। ठीक है, बी डैश सी, ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस बी।